वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। और आपकी जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो 2 पार्ट्स में आपको ना वीडियो मैं सेंड करूँगी ये वाली। जी स्टूडेंट्स, तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ ये मैंने कार्लसन की बुक से ली है। कार्लसन की बुक डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी देखिएगा। मेरे पास तो इसका पीडीएफ पड़ा हुआ था लेकिन वो शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं उसमें कोई इशू है। अच्छा, सो इफ़ यू लुक इन द सेल एडिशन मॉलिक्यूल, तो पिछला बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास है कि हुआ क्या था कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि सेल्स की हमने सस्पेंशन बनाई अलग-अलग सेल की, तो फिर उसको जब रीएग्रीगेट किया तो वो सेग्रीगेट हो गया अपने फाइनल ऑर्गन्स में जो उसने बनाने थे और अपनी स्पेसिफिक शेप में, कि अगर हमने एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म मेसोडर्म को अगर हम मिक्स कर दें तो एक्टोडर्म बाहर आ जाएगी, मेसोडर्म अंदर चली जाएगी। ठीक है, जब ये रिसर्च सामने आई तो फिर इस पर मज़ीद रिसर्च होने लगी, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसी रिसर्च हुई जिन्होंने ये फाइंड आउट किया कि आखिर ऐसा है क्यों, कौन से ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो कि इसका रीज़न है। ठीक है, इस सेल एफिनिटी की। सो contemporary research has provided a molecular basis for many of the cell aggregation and sorting phenomena described by early embryologists. Embryologists ने क्या किया कि molecular basis बता दी कि सेल क्यों एग्रीगेट करते हैं और सॉर्टिंग फिनोमेना उनमें कैसे पाया जाता है। सॉर्टिंग ये है कि वो कैसे खुद को एक दूसरे को पहचान लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो वन ऑफ सेवरल फैमिलीज ऑफ कैम्स, तो कैम्स की बहुत सारी फैमिलीज जो क्या हुई, डिस्कवर हो गई। ठीक है, कैम्स क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, और इसकी जो फैमिली है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। Yes, many families of CAMs have been described. There are of great importance to embryonic development. और इसमें सबसे फर्स्ट कौन सी है, कैडहेरेंस है, which are single transmembrane glycoproteins. Cadherins are the glycoproteins. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिक्सचर से मिलते हैं। ऐसे मालिक्यूल्स को कंजुगेटेड मालिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर से बनते हैं दो डिफरेंट मालिक्यूल्स के। ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन किसको कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होती है। ठीक है, एंड अरेंज्ड एज होमोडाइमर्स, ये किसकी फॉर्म में अरेंज होती है, होमोडाइमर्स, मतलब कि each cadherin consists of the two chains and homodimers mean both chains are same that protrude from the cell surface, जो कि सेल की सरफेस से क्या करती हैं, बाहर की तरफ प्रोट्यूड करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, कि ये जो हैं ये कैल्शियम आयंस की ही मौजूदगी में क्या करेंगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कैडहेरेंस को, इंटेग्रेंस को अपने फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम आयंस। कैडहेरेंट डायमर्स फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स एडहियर टू वन अनदर एंड कॉज द सेल टू बिकम फर्मली अटैच्ड टू ईच अदर। तो क्या, अच्छा अब होता क्या है कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसकी सरफेस से अपनी कैडहेरेंस हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर एन कैडहेरेंस, एन की बात कर लेते हैं। दूसरा सेल है, एक सेल जिसके ऊपर एन कैडहेरेंस हैं, तो ये एन कैडहेरेंस आपस में क्या करेंगे, ये डायमर और जो ये वाला डायमर है ये क्या करेगा, आपस में लिंक बना लेगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह सेल एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एडिशन हो जाएगी सेल्स की। क्लियर, ओके। ठीक है, तो कैडहेरेंट डायमर्स फ्रॉम एडजेसेंट सेल एडहेयर टू वन अनदर एंड cause the cell to become firmly attached to one another, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट ubiquitous is e-cadherin. Ubiquitous mean it is a common, e-cadherins are common which bind the epithelial cells to one another. जो epithelium के cells में e-cadherin पाई जाएगी जो उसको आपस में ज्वाइन करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग epithelial mesenchymal transformation. yes, ये मैं आपको बताती हूँ कि जो पहले सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियम के सेल्स हैं, वो उनको ना अंदर मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मीज़ेनकाइम में चेंज होना पड़ता है। ठीक है, तो जो एपिथेलियल मीज़ेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन
तो सेल क्या करेंगे, अपनी ईक एडहेरेंस को लूज़ करेंगे और मेसेंकाइमल सेल्स में ट्रांसफॉर्म होंगे। और क्या है कि अगर उसने दोबारा एपिथेलियम बनानी हो तो दोबारा से वो ईक एडहेरेंस एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे आप देखेंगे ना कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसने न्यूरल ट्यूब की भी डेवलपमेंट है, उसने डेवलपमेंट करनी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कॉर्निया है, इनर ईयर में उसका रोल है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए क्या है कि ईक एडहेरेंस जब गैस्ट्रुलेशन होती है ना, जब सेल अंदर की तरफ मूव करते हैं तो मूवमेंट एपिथेलियल सेल्स नहीं कर सकते। मूवमेंट के लिए ख़ास सेल्स होते हैं, एपिथेलियल मेसेंकाइमल सेल्स। तो जो भी सेल अंदर मूव करते हैं वो पहले एपिथेलियल से मेसेंकाइमल में चेंज होते हैं, ठीक है। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो ईक एडहेरेंस उसकी ख़त्म हो जाती हैं और मेसेंकाइमल में चेंज हो जाता है। और लेटर ऑन क्या होगा कि दोबारा से अगर उसने एपिथेलियल कोई टिश्यू बनाना है तो दोबारा से ईक एडहेरेंस वो शो करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स ये स्ट्रक्चर्स क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन से ही मिलते थे, इस वजह से इन कैम्स को इम्यूनोग्लोबुलिन का ही नाम दिया गया। इम्यूनोग्लोबुलिन कैम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग वेरिंग नंबर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स। यस, मतलब कि ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इसकी ये ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जाती है, मतलब कि सेल के अंदर से ही निकलेंगी। और क्या कि ज़्यादातर इसका जो एरिया है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाएगा और दूसरी प्रोटीन इसके साथ क्या कर सकती हैं, बाइंड कर सकती हैं, ठीक है। एंड दैट आल्सो बिहेव एज कैम्प्स। दीज मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू सेम मॉलिक्यूल आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, इन डायग्राम्स को देख लें। ऊपर ये जो नज़र आ रही है, फर्स्ट वन डेट इज़ द कैडहेरेंट डायमर। कैडहेरेंट डायमर है और डायमर है मतलब कि सेम मॉलिक्यूल्स, कैडहेरेंट के दो मॉलिक्यूल्स एक उसका मिल के बनाते हैं, एक कैडहेरेंट को बनाते हैं, डेट इज़ कैडहेरेंट डायमर। और इसकी आप CAD डोमेन्स कैडहेरेंट डोमेन्स हैं, ठीक है। और Ca कैल्शियम, आप देखें इसके अंदर कैल्शियम कितना मिला हुआ है। दिस इज़ वन सेल, this is other cell, this is the cadherin dimer of one cell, this is the cadherin dimer of other cell, and these are linked together to join to link two cells, ठीक है। these are the catenine proteins जो कि इसको इस मेम्ब्रेन के अंदर इसको किया हुआ है, इन्होंने एम्बेड किया हुआ है, ठीक है। सो दीज कैडहेरेंट डोमेन्स नीड कैल्शियम फॉर देयर वर्क। इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी दिस इज एन कैम न्यूरल कैडहेरेंस, ठीक है। तो न्यूरल कैडहेरेंस को अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इसका अपना स्ट्रक्चर है जी। ये एक सेल की एन कैडहेरेंस है, ये दूसरे की एन कैम्स हैं, ठीक है जी। तो फाइब्रोनेक्टिन डोमेन, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। पॉलीसाइलिक एसिड, पॉलीसाइलिक एसिड एक सैलिसाइलिक एसिड होता है जो कि ना एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपकी मेडिसिन होती है उसके स्ट्रक्चर में शामिल होता है, ठीक है। तो ये इसकी मालिक्यूलर केमिकल कंपोजिशन है कि फ्रॉम विच मालिक्यूल इट इज़ मेड ऑफ, and this is Ig like immunoglobulin like domain, that is loop like structure here in the diagram, and you can see hydroxyl group on one side and the amino group on the अदर साइड। ये क्या करेगी, ये प्रोटीन्स भी आपस में क्या करेंगी, लिंक करेंगी। लास्ट इज़ द इंटेग्रन। इंटेग्रन क्या है कि इंटेग्रन का जो इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसकी देखें आप मेम्ब्रेन के अंदर अल्फ़ा बीटा दो चेन्स हैं और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये क्या हुई हुई है, इसने इसके साथ कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ किसने कनेक्शन बनाया हुआ है, इंटेग्रन ने इसकी चेन्स में, ठीक है। ये सेल एडिशंस को, मेजर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को इन्होंने शो किया है। कैडहेरेंट डायमर्स हैं, एन कैम्स हैं, न्यूरल कैडहेरेंस, ठीक है।
and the last one is the integrin, that is the immunoglobulin. जी, और इसका क्या है कि जो ये लास्ट वाली इंटेग्रिन डेट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसका क्या है, पहले बीटा चेन्स हैं और इसका एक इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं डाटा आर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ये फिर इसकी इसी तरह से ये लिंक करता है टू फॉर्म जंक्शंस। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड yes, immunoglobulins bind to the next one minute. So क्या है कि immunoglobulins bind with the next similar molecules are different CAMs on neighboring cells. neighboring cells के या तो similar molecules के साथ ही ज्वाइन करेगी, इंटेग्रन है तो इंटेग्रन के साथ ज्वाइन करी है, ठीक है, या डिफरेंट के साथ करेगी। अगर सेम के साथ करेगी तो डेट इज़ कॉल्ड होमोफिलिक बाइंडिंग, एंड डिफरेंट के साथ करेगी तो डेट इज़ हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। So CAMs on neighboring cells and they do so without the mediation of कैल्शियम आयंस। और जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये कैल्शियम के बगैर भी काम कर सकती हैं, जबकि जो कैडहेरेंस हैं वो कैल्शियम के साथ काम करती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज़ एनकैम्स। ओके, नहीं, एनकैम इज़ अ मेंबर ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, और जो एन कैडहेरन है डेट इज़ द मेंबर ऑफ द कैडहेरन फैमिली, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, लास्ट वो स्लाइड थी उसमें भी कंफ्यूजन हुई है। एन कैम्स जो हैं वो एन कैडहेरेंस नहीं है, बल्कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसको मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ एक बार। जी बेटा, इसकी बात, ठीक है, ये मैंने आपको बोला ना एन कैडहेरन है, दिस इज़ नॉट एन कैडहेरन, दिस इज़ द एन कैम्स एंड फैमिली रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एन कैडहेरन है वो एन कैडहेरन होगी, ठीक है। एन कैम्स आर द एन एन न्यूरल से है, क्योंकि ये भी न्यूरल सेल्स में ही पाई जाती हैं, और एन कैडहेरेंस भी न्यूरल सेल में पाई जाती हैं, मतलब कि एन इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एन कैडहेरेंस दोनों न्यूरल सेल्स में पाए जाते हैं। इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैडहेरन मॉलिक्यूल, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ IG लाइक डोमेन एंड द फाइब्रोनेक्टिन डोमेन। अब याद रखिएगा कि जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, या इसकी इंटेग्रिन है, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रोटीन के एडहेरेंस में आती हैं, कौन कौन सी इसमें आती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में से आती हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो इस फैमिली का बहुत प्रोमिनेंट मेंबर इज़ द एन कैम विच इज़ स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस्ड इन विद इन द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम। इसका किसमें रोल है, नर्वस सिस्टम में, एन उसका नेम जैसे शो करता है। IG कैम्स डू नॉट बाइंड एज टाइटली एज कैडहेरेंस, इनकी जो टाइटिंग पावर है दैट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द कैडहेरेंस, एंड दे प्रोवाइड द फाइन ट्यूनिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर कनेक्शंस। ये क्या प्रोवाइड करती हैं कि इंट्रासेलुलर कनेक्शंस की इंटरसेलुलर कनेक्शंस की ट्यूनिंग करती हैं, ठीक हो गया। ये बेशक एडहेरेंस स्ट्रॉन्ग है, बट देयर ट्यूनिंग ट्यूनिंग क्या होती है, किसी की एक ख़ास उसको कहते हैं पॉलिशिंग, ठीक है। तो पॉलिशिंग वो कौन प्रोवाइड करेगी, इंटरसेलुलर कनेक्शंस की IG कैम्स, क्लियर। एंड विच एन कैम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड in NCAM is unusual in having a high concentration of negatively charged साइलिक एसिड ग्रुप्स इन द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसकी कंपोजिशन इन्होंने बताई हुई है कि ये अनयूजुअल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो साइलिक एसिड है वो आपको मैंने पीछे भी शो किया है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सैलिसाइलिक एसिड। वो और होता है, वो एस्पिरिन में होता है, वो तो पेन किलर के तौर पे काम करता है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट एसिड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनकैम, ठीक है। ये इसकी एक स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है एनकैम्स की। एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स ऑफ एनकैम हैव 3 टाइम्स एज मच साइलिक एसिड्स एज द एडल्ट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। और एम्ब्रियोनिक जो फॉर्म्स हैं एनकैम्स की उसमें
साइलिक एसिड 3 टाइम्स मोर पाया जाता है। अच्छा जी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखें, बिफोर प्राइमरी इंडक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो प्राइमरी इंडक्शन से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्राइमरी इंडक्शन है, उसकी इंडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो एक्टोडर्म एक्सप्रेस एन कैम्प, एक्टोडर्म क्या एक्सप्रेस करता है, एन कैम्प्स को एक्सप्रेस करता है एंड ई एडहेरेंस। अच्छा, प्राइमरी इंडक्शन से पहले जो एक्टोडर्म के सेल है वो एन कैम भी एक्सप्रेस करते थे और ई कैडहेरन भी करते थे। आपको पता है क्योंकि प्राइमरी इंडक्शन अभी हुई नहीं, तो एपिडर्मिस से क्या बनता है, न्यूरल टिश्यूज भी बनते हैं और एपिडर्मिस भी बनती है। तो वो पहले उसके पास एक्टोडर्म के पास दोनों थे, एन कैम भी था और ई कैडहेरन भी था। जब फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंडक्शन स्टार्ट हुई, वो सेल्स अंदर मूव कर गए, तो क्या होगा कि जो अंदर वाले न्यूरल हैं उनके पास एन कैम रह जाएगा और बाहर वालों के पास ई कैडहेरेंस होंगे, ठीक है। एंड ई कैडहेरेंस फॉर्मली नॉन एज एल कैम, एल कैम भी बोला जाता था इसको, ई कैडहेरेंस को पहले, ठीक है। आफ्टर प्राइमरी इंडक्शन सेल विद इन न्यूली फॉर्म्ड न्यूरल ट्यूब कंटिन्यू टू एक्सप्रेस एन कैम। प्राइमरी इंडक्शन के बाद भी जो न्यूरल ट्यूब के सेल हैं वो एन कैम एक्सप्रेस करते रहेंगे, लेकिन अब वो ई कैडहेरेन एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ई कैडहेरेन सिर्फ एपिडर्मिस के सेल में एक्सप्रेस होती है। क्लियर? दे आल्सो स्ट्रांगली एक्सप्रेस एन कैडहेरन, ये एन कैडहेरन को भी स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं न्यूरल सेल्स जो हैं। इन कंट्रास्ट द एक्टोडर्मल सीजीज, एक्टोडर्म सीजीज टू एक्सप्रेस एन कैम। तो एक्टोडर्म तो छोड़ देगी उसको एन कैम को एक्सप्रेस करना, क्योंकि उसने आगे जाके क्या करना है, एपिडर्मिस बनानी है, बट इट कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस ई कैडहेरन। सो थर्ड फैमिली ऑफ कैम्स इज द इंटेग्रेंस, ठीक है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। इट अटैचेस सेल टू द सेल कंपोनेंट्स ऑफ द बेसल लैमिना, बेसल लैमिना से अटैच करता है सेल को। बेसल लैमिना क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे है ना, ये हम अपनी स्किन की बात करें तो ऊपर जो लेयर है डेट इज़ ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। तो उसके नीचे डर्मिस होती है, फिर डर्मिस किससे अटैच होती है, बेसल लैमिना से अटैच होती है, मतलब कि वो जिस सरफेस से अटैच होती है डेट इज़ कॉल्ड बेसल लैमिना, ठीक है। तो सेल को बेसल लैमिना के साथ ज्वाइन करना और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ ज्वाइन करना, डेट इज़ रोल ऑफ द इंटेग्रेंस। और इंटेग्रेंस फॉर्म हेट्रोडाइमर्स, ये हेट्रोडाइमर्स बनाती है। मैं आपको हेट्रोडाइमर्स दोबारा इधर डायग्राम से समझाती हूँ। जो हेट्रोडाइमर्स होते हैं ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल का ग्लोबुलिन था, दूसरे का फॉर एग्जांपल क्या था, इंटेग्रन था। दोनों के दरमियान में जो डायमर बनेगा दैट इज़ द हेट्रोडाइमर्स, नहीं वो उसको ना हेट्रो, वो उसकी बाइंडिंग है होमो से और हेट्रो से। ये हेट्रोडाइमर का मतलब है कि ये इसका जो मॉलिक्यूल है ये खुद भी, एक इसकी चेन अल्फा है और दूसरी बीटा है, सेम नहीं है। ये भी हमने लास्ट में उस पिक्चर में देखा था, ठीक है। उसको उसको भी दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 1 to 16 अल्फ़ा चेन्स, इसमें 1 से 16 तक अल्फ़ा चेन्स है और 1 से 8 तक बीटा चेन्स हैं। द मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स टू विच दे बाइंड, और एक्स्ट्रा सेलर के वो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ ये बाइंड करती हैं, दीज आर द फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन एंड टीनासिन्स। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फाइब्रोनेक्टिन है, लेमिनिन है, टीनासिन है, इनका भी क्या रोल है, इनका भी सेल एडिशन में रोल है। इसीलिए जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के नाम लिए जाते हैं तो क्या नाम लिए जाते हैं, कैडहेरेंस हैं इसमें, ठीक है, इंटेग्रेंस हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, फाइब्रोनेक्टिन हैं, लेमिनिन हैं, ठीक है, इन सब के नाम लिए जाते हैं। सो इसकी डायग्राम को भी दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। So beta, here there are 3 categories. First one is cadherin, second one is NCAMs, that is immunoglobulin, and the fourth one is integrin, ठीक है। This is first, this is second, and this is third category. In we have talked about integrins recently now, and you can say here the alpha chain, beta chain, and it is binding here to the extracellular matrix. Clear? Okay, if you look on this diagram, here you can see प्री इंड्यूस्ड एक्टोडम, वो सेल जिसने क्या करना है, एक्टोडम जाके बनानी है। अच्छा, ये प्री इंड्यूस्ड एक्टोडम है। इसमें अगर आप देखें तो आपको पैरेट कलर भी नज़र आ रहा है और रेड भी नज़र आ रहा है। जो पैरेट कलर शो कर रहा है वो न्यूरल कैडहेरेंस
एन कैम्स को शो कर रहा है, कैडहेरेंस को नहीं, एन कैम्स को, एन इम्यूनोग्लोबुलेंस जो प्रोटीन्स हैं उनको शो कर रहा है। और जो रेड है डेट ये इट शो ई कैडहेरेन। और अगर ये एंडोडर्म है, सॉरी न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन है, इसमें हम आके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, इसमें देखें, इसमें एन कैम दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन और ई कैडहेरेन शो हो रहा है। यस, तो पहले वाले में क्या है, दोनों प्रोटीन्स, दोनों के एडहेरेंस शो हो रहे हैं, एन कैम और दूसरा ई कैम। अगर इसमें देखो एक्टोडर्म, इसमें सिर्फ ई का एडहेरेंस शो होगा। ठीक है, अच्छा अब इसे न्यूरल ट्यूब बन रही है तो इसमें देखो कौन कौन से एडहेरेंस शो हो रहे हैं। एक तो पैरेट वाला यानी कि एन कैम शो हो रहा है, और दूसरा क्या शो हो रहा है, एक पर्पल है डेट इज़ द एन कैडहेरेंस। तो अभी हमने यही बात पढ़ी है ना कि पहले क्या होता है, जो प्री इंड्यूस्ड एक्टोडर्म होती है उसमें एन कैम और ई कैम दोनों एक्सप्रेस होते हैं। फिर बाद में जो एक्टोडर्म बाकी बचती है उसमें सिर्फ क्या है, ई कैडहेरेंस शो होता है और न्यूरल जो ट्यूब है वो बन जाती है जिसने न्यूरल पार्ट बनाना है, और एन कैम सिर्फ उसमें शो होते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूरल जो ट्यूब है इसमें एन कैम के साथ साथ एन कैडहेरेंस भी एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल डिवीजन मॉलिक्यूल्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक, इन अर्ली एक्टोडर्म, सिर्फ एक्टोडर्म की बात हो रही है। प्री इंड्यूस्ड है पहली, ठीक है ये डायग्राम। दूसरी क्या है, आफ्टर इंडक्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जब न्यूरल ट्यूब की इंडक्शन हुई है तो फिर ये नेक्स्ट बनी। इसके आपको समझ आ गई, वैसे इजी था। चलें इसको एंड करते, मैं आपको एक और डायग्राम समझाती हूँ। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखो जी, इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले जाइगोट है, उसमें क्लीवेज हुई तो क्या सेल सारे टोटीपोटेंट है। अभी टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि उनके पास एबिलिटी है कि हर सेल के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो एक पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। अगर इसमें से एक सेल को भी सेपरेट किया जाए और उसकी फर्दर वो डिवाइड करेगा और उससे पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर क्या है कि ऐसे ऐसे सेल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होती है, इनसाइड आउटसाइड डिटर्मिनेशन दूसरे स्टेप में हुई है। क्या कि अंदर इनर सेल मैस चला गया है तो, और बाहर वाला क्या है, बाय ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बी उसका वो उसको अटैच करवाते हैं ब्लास्टोसिस्ट को, उसके साथ यूट्रस के साथ अटैच करवाते हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इसका रोल है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, बाकी सारा जो रोल है वो इनर सेल मैस का पूरा एम्ब्रियो पूरा इंडिविजुअल ये बनाते हैं। और एक्स्ट्रा सेलर मेम्ब्रेन्स भी, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो के बाहर होती हैं, वो मेम्ब्रेन्स भी इनर सेल मैस से ही बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डिफ्रेंशिएशन होगी, आगे चलेंगे तो क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी। गैस्ट्रुलेशन हुई तो ये देखें 3 जर्म लेयर्स बन गई। आउटर वन इज़ द एक्टोडर्म, इनर वन इज़ द मेसोडर्म एंड इनर वन इज़ द एंडोडर्म। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेसोडर्म एंडोडर्म को हम छोड़ के सिर्फ एक्टोडर्म का हम काम देखेंगे। ठीक है, सो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स, एक्टोडर्म से क्या क्या बनना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, पिगमेंट सेल्स, बॉडी की पिगमेंट सेल्स, इनर ईयर, रेटिना, आयरस, लेंस, कॉर्निया, स्किन ग्लैंड्स, हेयर एपिडर्मिस, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द एक्टोडर्म्स। क्लियर, और फिर क्या होगा कि वन बाय वन उसके कुछ फंक्शंस होते रहेंगे। ठीक है, अब ये सारे उसके फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूरलेशन स्टार्ट हो गई है, न्यूरल इंडक्शन स्टार्ट हो गई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले बनता है क्योंकि इस नर्वस सिस्टम में बहुत सारे मैसेजेस देने होते हैं, इस वजह से नर्वस सिस्टम भी और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी, इनकी डेवलपमेंट बहुत अर्ली हो जाती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेज में इनकी डेवलपमेंट हो जाती है, नर्वस सिस्टम की भी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी। ओके, यहाँ पे देखिए न्यूरल ट्यूब बन रही है। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब से फिर क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, और इसी की ग्रोथ से इसी का जो इंटीरियर पार्ट है न्यूरल ट्यूब का, वही ब्रेन में डेवलप करता है। ठीक है, सो अब कुछ फंक्शन इसके हो गए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पिछ रिमेनिंग फंक्शन क्या है, इनर ईयर है, लेंस है, कॉर्निया है, स्किन ग्लैंड्स हैं, हेयर एपिडर्मिस, ये इसके जो फंक्शन है ये भी रहते हैं। ठीक है, तो आगे देखें। अच्छा, सेकेंडरी इंडक्शन फिर हो गई, पहले प्राइमरी इंडक्शन हुई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, फिर सेकेंडरी इंडक्शन में क्या आ गया, इनर ईयर और लेंस, इनर ईयर और लेंस भी बन गए इस एम्ब्रियो में। ठीक है, ये आपको लेंस नज़र आ रहा है, और इनर की भी स्टार्ट हो गई है डेवलपमेंट। ठीक है, अब रिमेनिंग फंक्शन क्या है, कॉर्निया, स्किन ग्लैंड, हेयर एपिडर्मिस बनना। फिर फर्दर इंडक्शन हुई तो कॉर्निया, स्किन ग्लैंड और हेयर भी बन गए। ठीक है, कॉर्निया भी बन गया और ये
हेयर ग्लैंड्स भी बन गए, हेयर भी बन गए, अब पीछे रह गया है सिर्फ एपिडर्मिस बनाना। ठीक है, डायग्राम इसमें बहुत मार्किंग्स हो गई हैं, समझ आ गई कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इंडक्शंस होती हैं और काम होता है। रिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द लेबल्स ऑन द राइट साइड इलस्ट्रेट द प्रोग्रेसिव रिस्ट्रक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल पोटेंशियल। ये एपिडर्मिस की जो फॉर्मेशन है ना, और फिर उसके जो डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं उसको शो इस जो डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट है, इसमें किया जा रहा है। अच्छा, इस डायग्राम में देखें तो डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ कैडहेरन के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें कैडहेरन की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक्टोडर्म और मीजोडर्म के सेल्स को शो किया हुआ है। तो जो एक्टोडर्म के सेल्स हैं इसमें क्या है, कैडहेरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो क्या होगा कि जो एक्टोडर्म में उसकी कैडहेरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो सारे सेल्स बाहर इकट्ठे होंगे आउटर सरफेस पे, और मेसोडर्म के सेल्स क्या हैं, अंदर वाली साइड पे मूव कर जाएंगे। ओके ओके, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड इन विच यू सी होमोफिलिक बाइंडिंग एंड हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलेंस में कि वो होमोफिलिक बाइंडिंग भी करते हैं और हेट्रोफिलिक बाइंडिंग भी करते हैं। होमोफिलिक बाइंडिंग अब आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैडहेरन, ई कैडहेरन। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेल का ई कैडहेरन है, ये दूसरे का है। तो ये क्या है कि सेम मालिक्यूल्स है ना, इधर भी ई कैडहेरन, इधर भी ई कैडहेरन, ये बाइंडिंग करेंगे तो डेट इज़ कॉल्ड होमोफिलिक बाइंडिंग। इसमें भी आप अगर देखें तो डेट इज़ द IG सुपर फैमिली कैम्प्स, एन कैम है, एन कैम्प्स हैं ये। तो इसको देखें, इसका ये एक मेंबर है, ये वाला, ये दूसरा मेंबर है, इन दोनों की बाइंडिंग है, IG डोमेन्स हैं इनकी ये वाली। ठीक है, तो टाइप 2 फाइब्रोनेक्टिन रिपीट्स इसका स्ट्रक्चर में है। दिस टाइप, ये दो जो हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ होमोफिलिक इंट्रैक्शन, और इन दो में क्या शो हो रही है, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन शो हो रही है। फर्स्ट वन आप देखें अगर इंटेग्रिन की, तो इंटेग्रिन तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ करेगा। तो दिस इज़ द इंटेग्रिन मालिक्यूल, उसकी अल्फ़ा बीटा चेन्स हैं, एंड दिस इज़ द फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये उसके साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ये भी हमने पढ़ा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग किसकी होती है, कैडहेरेंस की होती है। अच्छा, ये म्यूसिन लाइक कैम्स हैं। म्यूसिन बी किसको कहते हैं, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि इसकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी। ठीक है, और इसकी इधर बात करें तो यहाँ पे स्लेक्टन मालिक्यूल है। ठीक है, स्लेक्टन, दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट, म्यूसन लाइक जो है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ ये आपको ये पिंक वाले नज़र आ रहे हैं, ये है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके साथ अटैच हैं। तो इसकी ये जो पी स्लेक्टन है, ये इसकी लेक्टिन डोमेन है, ये इसके साथ म्यूसन लाइक कैम के साथ बाइंडिंग कर रही है, एंड डेट इज़ टाइप ऑफ हेट्रोफिलिक इंट्रैक्शन। ठीक है, सो योर लेक्चर इज़ एंड हियर। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।